नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसी हसीना है जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले पर। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती का। ये तो आप सभी जानते हैं कि रिया और सुशांत का जो रिश्ता रहा है वो कहीं ना कहीं खूब चर्चा का कारण बना। जब सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब साफ तौर पर देखा गया कि सारा ब्लेम रिया पर आ गया, क्योंकि रिया और सुशांत का जो रिश्ता रहा था वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था। मगर सुशांत के पैसों को लेकर, तमाम आपसी रंजिशों को लेकर कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती फंसती हुई दिखाई दी। अब ऐसे में रिया जहाँ पर 1 महीने तक जेल के अंदर थी, तो अब उनका दर्द बयान हुआ है। इस बेहद ही खास प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार रिया ने जेल को लेकर क्या बातों का जिक्र किया है, जेल में कैसी बीती थी उनकी रातें, कैसे जाते थे उनके दिन। यहाँ पर उन्होंने खुद इस बात का खुलासा भी किया है। आपको बता दें कि फैंस जो हैं कहीं ना कहीं रिया को लेकर काफ़ी ही क्रोधित हैं। सुशांत के फैंस भी जो है रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हालांकि सीबीआई की तरफ से जितनी भी चार्जशीट उन पे जाहिर की गई थी उसके मद्देनज़र साफ तौर पर देखा गया था कि 1 महीने के लिए रिया को जेल की सलाखों के पीछे डाला था। आखिरकार क्या कुछ होता था जेल में उनके साथ और किस तरह का उनका एक्सपीरियंस था जेल में रहने का, वो अब दर्द उन्होंने यहाँ पर बयान किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कितनी ज़्यादा भावुक होती हुई रिया को देखा गया। हालांकि रिया ने सुशांत संग अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाला था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर जो है उनको याद करके तमाम चीज़ें कही थी। मगर उसके बावजूद भी रिया को लेकर जो है हर किसी के मन में कई सवाल भी हैं और जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही क्रोधित भी हैं। आखिरकार क्या कुछ हुआ था रिया के साथ, देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। वही बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत का मामला यकीनन ही फैंस के दिलों में अक्सर बसता है। सुशांत सिंह एक ऐसे एक्टर इस इंडस्ट्री को अलविदा कह चुके हैं जिनकी भरपाई शायद ही कभी हो पाएगी। सुशांत के साथ जो भी हुआ वो हर एक शख्स जानता है, मगर ऐसे में सुशांत और रिया चक्रवर्ती के अफेयर से भी आप वाकिफ हैं। भाई रिया ने ही सुशांत को तमाम चीजें जो है उन पे एलिगेशंस लगे थे कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ वो खुद रिया चक्रवर्ती ने ही किया है। अब इसी बीच रिया जो है कहीं ना कहीं जेल में भी रातें बिता कर आई हैं, जहां पर अब उनका दर्द बयान हो रहा है। यकीनन ही फैंस भी रिया से खूब नफरत करने लगे हैं और ट्रोलर्स तो रिया को छोड़ते ही नहीं हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि भाई रिया चक्रवर्ती जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी द्वारा उनके खिलाफ आरोप दायर किए जाने के बाद लगभग 1 महीना जेल में बिताया, उन्होंने हाल ही में अपनी आबीती बताई। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो कई लोगों को लगा कि आरोप पत्र में लिखी गई गलत पदार्थ की मात्रा काफी कम थी और सजा काफी ज्यादा। रिया चक्रवर्ती ने चेतन भगत के शो डिप टॉक पर उनके साथ बातचीत में जेल में उनके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में सब कुछ बता दिया। रिया चक्रवर्ती ने बताया कि कैसे वो अपने आसपास साथी कैदियों की हालत देखकर इस दौर से बच गई। एक्ट्रेस ने शुरुआत में कोविड नियमों के कारण 14 दिनों के लिए एकांत कक्ष में रखा गया था। आपको जानकारी दे दें कि एक्ट्रेस ने कहा कि वो इतनी भूखी और थकी हुई थी कि पहले दिन उन्हें जो भी दिया गया उन्होंने खा लिया। उन्हें रोटी और शिमला मिर्च सब्जी दी गई जो पानी में पकाई गई थी। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो आभारी महसूस करती हैं क्योंकि वहां कई लोगों को परिवार से कोई समर्थन नहीं मिला था। कुछ के पास जमानत के लिए 5,000 से 10,000 रुपए तक नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए भाग्यशाली है
इंटरव्यू में चेतन भगत से कहा कि उन्होंने खुद से कहा था कि उन्हें न्याय मिलेगा और जमानत भी मिलेगी। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो जानती हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्हें अपने साथी कैदियों की कहानियां प्रेरणादायक लगी और उन्होंने नाराज ना होना, ना उदास होने का फैसला लिया। उन्होंने खुलासा किया कि जेलों में शौचालय की सुविधाएं काफी खराब थी और जीवित रहने के सबसे कठिन हिस्सों में से एक थी। रिया चक्रवर्ती कहती हैं, मेंटल ट्रॉमा इतना कठिन है कि फिजिकल ट्रॉमा इसके सामने फीका पड़ने लगा। आप सोचते हैं कि गंदा बाथरूम तो मैनेज कर लूंगी। उन्होंने आगे बताया कि जेल में एक कैंटीन थी और कैदी अपने घरों से मिनी ऑर्डर ले सकते थे। उन्होंने घर से 5,000 रुपए मिले थे। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि भोजन और सोने के समय के मामले में जेल की व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यवस्था के समान ही है। उन्होंने बताया कि नाश्ता सुबह 6 बजे और रात का खाना दोपहर 2 बजे परोसा जाता था। कैदियों को सुबह 6 बजे से उनकी जेल से बाहर छोड़ दिया जाता था और शाम 5 बजे तक वो बाहर रह सकते थे। जेल के ज्यादातर कैदी शाम 7 और 8 बजे खाना खाते थे, लेकिन उन्होंने जेल में अपनी स्पिल साइकिल बदल दी और वो दोपहर में खाना खाने लगी। उन्होंने चेतन भगत से कहा कि उन्हें पता था कि ठंड होने पर वहां खाना नहीं खा सकेंगी, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित किया गया कि वो अपने शरीर को ठीक रखें। यकीनन ही ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जेल में जो आबीती रिया चक्रवर्ती करके आई हैं, उन्होंने अपनी आबीती को बयान किया है और जो महसूस उन्होंने वहां पर किया, जिन परिस्थितियों से वो गुजरी, वो यकीनन इतनी आसान नहीं है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सुशांत के फैंस काफी निराश हो रहे हैं, क्योंकि बाहर आ चुकी है रिया चक्रवर्ती। अब सुशांत का क्या? सुशांत भले ही यहाँ से चले गए हो, मगर इंसाफ की गुहार उनके फैंस लगातार लगा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत को खोने के बाद इंडस्ट्री में उनके जो फैंस थे वो खूब निराश हुए। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, वो बहुत बड़ा दिन था जब सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कहा, और एकदम से ऐसे अलविदा कहना यकीनन ही हर किसी को हैरत में डालता हुआ भी दिखाई दिया। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, अगर आप चले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।